आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने जा रहा हूं, जो कि एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक पूछा गया है, तो क्वेश्चन को देख सकते हैं। शी शुड लेट गो ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द पास्ट। तो इसका मतलब होता है उसे अतीत के दुखों को भुला देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शंस में देख सकते हैं फैंटेसिस। फैंटेसिस का मतलब होता है कल्पनाएं, कल्पनाएं। उसके नीचे में लिखा हुआ है हार्डलेस। तो हार्डलेस का मतलब होता है बाधाएं, बाधाएं। नीचे में लिखा हुआ फेस। तो फेस का मतलब होता है चरण। आपने जरूर सुना होगा कि इस फेस का चुनाव हो रहा है या फिर इस फेस का यहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो चरण होता है, पहला चरण दूसरा चरण, उसी को यहाँ पर फेस कहा जाता है। नीचे में लिखा हुआ है डी ऑप्शन में सोरोस। तो सोरोस का मतलब होता है दुख। तो ऐसे में बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर उसे अतीत के दुखों को भुला देना चाहिए, यानी कि दुख, यानी कि सोरोस। डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एरर का सवाल पूछा गया है। आखिर सेंटेंस में क्या गलती है आपको यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ पर एक बार सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। When I was in high school, I participated in several extra circular activities। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पार्टिसिपेट है वो यहाँ पर बता रहा है कि यह सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। आगे भी पढ़ लेते हैं। सच एज द डिबेट टीम एंड द स्कूल न्यूज़पेपर विच हेल्प मी। तो यहाँ पर देख सकते हैं V1 का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यानी कि प्रेजेंट का प्रयोग किया गया है। तो आपको बता दूं कि जो सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में होती है तो आगे भी सेंटेंस पास्ट में ही होता है। तो यहाँ पर हेल्प नहीं होगा, यहाँ पर होगा हेल्प्ड, यानी कि V2 होगा यहाँ पर हेल्प्ड, तब जाके यहाँ पर सेंटेंस से हो जाएगा। तो यहाँ पर बी जो ऑप्शन है विच हेल्प मी डेवलप बाय कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स, तो यहाँ पर एरर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि द स्ट्रेटेजीज लेड डाउन बाय द न्यू मैनेजमेंट आर फिल इन द ब्लैंक्स द ओवरऑल कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है एमलियोरेटिंग, ये यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आखिर इन सब का मतलब क्या होता है ये भी बता देता हूँ। तो एमलियोरेटिंग का मतलब होता है सुधारना, सुधारना, सुधारना। सिविलाइजिंग, तो सिविलाइजिंग का मतलब होता है सभ्य बनाना, सभ्य बनाना। नीचे में लिखा हुआ है एडिफाइंग। तो एडिफाइंग का मतलब होता है संपादन करना। नीचे में लिखा हुआ है इनलाइटनिंग। तो इसका मतलब होता है शिक्षाप्रद, शिक्षाप्रद। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं द राइज इन टेम्परेचर इज प्लेइंग हैवोक विद इंडियाज रेनफॉल विच इज पर्टाइनेंट फॉर इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहाँ पर जो रेनफॉल विच इज पर्टिनेंट, तो इसको यहाँ पर सुधार करना है। तो सेंटेंस में कर रहा है कि जो इंडिया का जो बरसात है यानी कि रेनफॉल, वह भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि खेती बाड़ी सेक्टर में उचित है। पर्टिनेंट का मतलब होता है उचित, उचित है। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे में जो आपका है यहाँ पर रेनफॉल विच इज सिग्निफिकेंट, यानी कि जो वर्षा है वह भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। वीकेंड का मतलब होता है यहाँ पर खराब, खराब। और मेंडिकेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है भिक्षुक, भिक्षुक।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट स्पेलिंग को पहचानना है। तो यहाँ पर फिड्यूशियरी वर्ड दिया गया है, अगर कौन सा स्पेलिंग यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर डी है FIDUCIARY फिड्यूशियरी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। और फिड्यूशियरी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जिम्मेदार व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है समीरा हैज बीन इन फिल इन द ब्लैंक्स सिंस शी गॉट सिलेक्टेड फॉर ए हाईली पेड जॉब एट ए मल्टीनेशनल कंपनी। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि समीरा को हाई पेडली जॉब यानी कि बहुत ही ज्यादा सैलरी वाला नौकरी मिल जाता है, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सेवेंथ हेवन, यानी कि उसे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पैसे वाली नौकरी मिल जाती है, जिससे कि वहां पर उसे 7वां स्वर्ग मिल जाता है। सेवेंथ होल का मतलब होता है 7वां स्वर्ग। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ इलेक्शन, यानी कि चुनाव का जो अध्ययन होता है उसको यहाँ पर क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस दिए गए हैं आर्कियोलॉजी। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पुरातत्व। नीचे में लिखा हुआ फिलेटली। तो फिलेटली का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टिकट इकट्ठा करने वाला। सेफोलॉजी, तो सेफोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है चुनाव विज्ञान। तो ये ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, द स्टडी ऑफ इलेक्शन का सेफोलॉजी। नीचे में लिखा हुआ है फिलेंथ्रोपी। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है परोपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो सेंटेंस को एक बार पढ़ लेते हैं। आई होप यू ब्रेक ए लेग एट योर परफॉर्मेंस नाइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ऑप्शंस को देख लेते हैं। गिव अप, तो गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। नीचे में लिखा हुआ है मेक ए मिस्टेक। तो इसका मतलब होता है गलती करना। परफॉर्म वेल, यानी कि अच्छा प्रदर्शन करना। और हर्ट योरसेल्फ, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है खुद को चोट पहुंचाना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शंस, तो ब्रेक ए लेग, यानी कि आपका किस्मत का साथ होना। तो किस्मत आपका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज होगा। कब होगा, जब आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। परफॉर्म वेल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विनिंग द चैंपियनशिप वाज ए ड्रीम कम ट्रू फॉर द टीम बट बीइंग अवार्डेड द MVP ट्रॉफी वाज फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर कौन सा आइडियम हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑप्शंस में लिखा हुआ है द सिल्वर लाइनिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आशा की किरण। नीचे में लिखा हुआ है द बर्ड इन द बुश। तो इसका मतलब होता है कोई चीज घटित होगा या फिर नहीं। ए कोल्ड टर्की, तो इसका मतलब होता है अचानक से निर्णय लेना। द आइसिंग ऑन द केक, तो इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा मिल जाना।
एक्स्ट्रा मिल जाना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंटेंस में कह रहा है कि जो टीम है वह सपना देखता है कि वह मैच जीत जाता है और उसे एमवी ट्रॉफी भी दिया जाता है। तो ऐसे में उन्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज मिल रहा है। तो यहाँ पर द आइसिंग ऑन द केक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा मिल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक सेंटेंस दिया गया, वी रिक्वेस्टेड ग्रैंडमदर टू एक्सटेंड हर विजिट। तो एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? तो एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना, बढ़ाना। नीचे में दिया हुआ है इम्पेरिल। तो इम्पेरिल का मतलब होता है संकट में डालना, संकट में डालना। नीचे में लिखा हुआ है कर्टेल। तो इसका मतलब होता है घटाना, घटाना। एसेल, एसेल का मतलब होता है आक्रमण करना, आक्रमण करना। बेवेल, बेवेल का मतलब होता है विलाप करना, विलाप करना। करना। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, तो वहीं पर घटाना हो जाएगा, यानी कि कर्टेल। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो देखते हैं सेंटेंस में दिया गया सीमन इज अफ्रेड ऑफ क्लोज स्पेस। तो अफ्रेड ऑफ क्लोज स्पेस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बंद जगह पर डर लगना, यानी कि किसी को बंद कमरे में बंद कर दिया जाता है और वहां पर रखा जाता है तो उसको यहाँ पर डर लगता है, तो उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हैज एक्सनोफोबिया। तो इसका मतलब होता है विदेशी लोगों से डर लगना या फिर विदेशी लोगों को पसंद नहीं करना। एक तरह से कह सकते हैं कि अनजान लोगों से डर लगना या फिर उसे पसंद नहीं करना। अगले ऑप्शन में लिखा हुआ है हैज एकोफोबिया। तो एकोफोबिया का मतलब होता है पर्यावरण के प्रति भय, पर्यावरण के प्रति भय, पर्यावरण के प्रति भय। क्लोस्ट्रोफोबिया। तो क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बंद जगह, बंद जगह या फिर सीमित जगह पर रहने पर किसी व्यक्ति को डर लगना। नीचे में लिखा हुआ है हैज हाइड्रोफोबिया। तो इसका मतलब होता है पानी का डर, पानी का डर। यानी कि पानी कोई जगह हो गया पानी वाला जगह पर, तो वहां पर जाने से लोगों को डर लगता है या फिर पानी से ही डर लगता है बहुत से लोगों को, तो उसको यहाँ पर हाइड्रोफोबिया यहाँ पर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन से यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसी कमरे में बंद रहने पर व्यक्ति को डर लगना, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा हैज क्लोस्ट्रोफोबिया। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है मैग्निफिसेंट। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है शानदार, शानदार, शानदार। नीचे में ऑप्शंस दिए गए हैं जस्टिफाई। तो इसका मतलब होता है उचित, उचित सिद्ध करना। नीचे में लिखा हुआ ग्लोरियस। तो इसका मतलब होता है उत्तम, यानी कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या फिर महान भी कह सकते हैं। मोडेस्ट। तो मोडेस्ट का मतलब होता है मामूली, मामूली या फिर नम्र। और हाईएस्ट का मतलब होता है उच्चतम, उच्चतम। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्लोरियस दिया गया है यानी कि उत्तम, श्रेष्ठ, वही यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर ग्लोरियस सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट स्पेलिंग को फाइंड करना है। आखिर सेंटेंस में कौन कौन से शब्द गलत दिए गए हैं? तो सेंटेंस में एप्लीकेशंस यहाँ पर गलत लिखा गया है। इसके अलावा फिजिक्स जो शब्द है वो भी यहाँ पर गलत लिखा गया है। केमिस्ट्री वर्ड भी यहाँ पर गलत लिखा गया है। डेली वर्ड भी यहाँ पर गलत लिखा गया है। विजिबिलिटी भी यहाँ पर गलत लिखा गया है।
तो ये सभी वर्ड यहाँ पर गलत लिखे गए हैं। तो कौन से ऑप्शंस में यहाँ पर करेक्ट लिखा गया है तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखते हैं ए ऑप्शन में एप्लीकेशंस, तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा बी ऑप्शन एप्लीकेशन, तो यहाँ पर डबल आई लगा दिया गया है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। इसके नीचे में देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर सी है एप्लीकेशंस का वर्ड यहाँ पर सही है। इसके अलावा यहाँ पर फिजिक्स का भी वर्ड सही है और केमिस्ट्री का वर्ड भी यहाँ पर सही है। डेली का स्पेलिंग भी सही है और विजिबिलिटी का भी स्पेलिंग सही है। तो ऐसे में ऑप्शन सी यहाँ पर है सही जवाब हो जाएगा। नीचे में देख सकते हैं एप्लीकेशंस का स्पेलिंग बिल्कुल गलत है और यहाँ पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री, तो फिजिक्स का स्पेलिंग तो यहाँ पर सही है लेकिन केमिस्ट्री का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। तो ऐसे में ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पर एप्लीकेशन वर्ड को भी देख के पता लगा सकते थे कि यहाँ पर कौन सा सेंटेंस यहाँ पर गलत है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और डेली वर्ड भी यहाँ पर दिया गया है। तो इन वर्डों को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। यह नहीं कि शुरुआत का वर्ड देख लिए और फिर बाद में पीछे का वर्ड नहीं देखें, तो कभी कभी क्वेश्चन में पलट भी देता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो सेंटेंस में दिया गया है द वेदर इज कोल्ड टू नाइट देन इट वाज यस्टरडे। तो यहाँ पर देन देख लेते हैं, देन वर्ड को। तो यहाँ पर जो कोल्ड है यानी कि जो ठंडा मौसम है उसकी तुलना बीता हुआ कल से किया जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इट्स तो यहाँ पर आ नहीं सकता है, आर भी यहाँ पर नहीं आ सकता है, वेयर का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता है। तो ऐसे में जो कोल्डर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में एग्रेसिव वर्ड लिखा गया है, तो इसमें यहाँ पर क्या मिस्टेक है तो आपको यहाँ पर फाउंड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्रेसिव, तो ये स्पेलिंग यहाँ बिल्कुल गलत है। इसके नीचे में देख सकते हैं जो एग्रेसिव लिखा हुआ है डबल जी, तो ये बिल्कुल सही है, डबल जी RESSIVE, तो यहाँ पर एग्रेसिव बिल्कुल सही है। इसके नीचे में देख सकते हैं एग्रेसिव में डबल जी नहीं लगा हुआ है, तो ये स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। फिर नीचे में ये भी डबल जी नहीं लगा हुआ है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। इसके अलावा एग्रेसिव का मतलब क्या होता है, तो एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, आक्रामक। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। द स्क्रैचेस ऑन हर हैंड्स वेयर क्लियर साइन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेड दैट शी गोट स्क्रैच्ड बाय बार्बेड वायर फेंसिंग। तो बार्बेड वायर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है तार वाले कांटे। तो ऐसे में जो आपका ऑप्शन यहाँ पर है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इस सेंटेंस का मतलब है कि उसके साथ घरेलू अत्याचार हो रहा था, लेकिन वह कहती है कि उसे कांटे वाले तार से लग गया है, तो यहाँ पर वो झूठ बोल रही है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, येट सी लाइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं गलती से यहाँ पर डेट लिखा गया है, यहाँ पर लाइड होगा LIED, यानी कि वह झूठ बोल रही है, येट सी लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो सेंटेंस में दिया गया है राहुल सिस्टर सेज डेट माय ब्रदर इज द बेस्ट डांसर इन द सिटी। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर क्या सुधार हो सकता है, तो ऑप्शंस में दिए गए हैं हर ब्रदर इज द बेस्ट डांसर इन द सिटी, या फिर माय ब्रदर वाज द बेस्ट डांसर इन द सिटी, या फिर हर ब्रदर वाज द बेस्ट डांसर इन द सिटी, या फिर हिज ब्रदर वाज द बेस्ट डांसर इन द सिटी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शंस ए है हर ब्रदर इज द बेस्ट डांसर इन द सिटी, तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में फिर से सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो सेंटेंस में दिया गया है ए वंडर इन द प्लांट किंगडम द ग्रेट बनियान ट्री ऑफ द AJC बोस बोटेनिकल गार्डन एट शिवपुर इन हावड़ा ऑक्यूपाइज ए यूनिक पोजीशन इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है ऑक्यूपाइज ए यूनिक पोजीशन इन, तो इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो देखते हैं ऑक्यूपाइंग ए यूनिक पोजीशन इन, तो ऑक्यूपाइंग तो यहाँ पर आ नहीं सकता है। बी ऑप्शन में दिया गया ऑक्यूपाइज एन यूनिक पोजीशन इन,
तो यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है, तो ये भी यहाँ पर नहीं आ सकता है क्योंकि यूनिक हिंदी में उच्चारण करते हैं तो या आता है, तो ऐसे में यहाँ पर एन नहीं लग सकता है। इसके अलावा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नीचे में दिया गया है बीइंग ऑक्यूपाइड ए यूनिक पोजीशन, तो यहाँ पर बीइंग का तो प्रयोग होना ही नहीं था, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्पेलिंग एरर फाइंड करना है। अगर सेंटेंस में कौन सा वर्ड यहाँ पर गलत दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रीसेड का स्पेलिंग यहाँ पर गलत दिया गया है। तो एक बार देख लेते हैं कौन से सेंटेंस में इसका स्पेलिंग गलत दिया गया है। तो देखते हैं प्रीसेड, तो इसमें भी गलत दिया गया है। इसके अलावा ऑप्शन बी में तो यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया प्रीसेड का स्पेलिंग, ऑप्शन बी यहाँ पर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा सी ऑप्शंस में देख लेते हैं तो इसमें भी गलत दिया गया है और इसके अलावा डी में भी गलत दिया गया है। तो ऐसे में जो आपका ऑप्शन बी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं एक बार। It has raining very hard and he has a very large umbrella to keep off the rain drops. तो रेन यहाँ पर बिल्कुल हेवी हो रहा है, तो ऐसे में ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सेल नहीं आ सकता है। इसके अलावा इज रेनिंग ये आ सकता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। विल भी तो यहाँ पर नहीं आ सकता है क्योंकि फ्यूचर में आ रहा है। इसके अलावा रेन भी यहाँ पर नहीं आ सकता है, तो ऑप्शन बी बचता है, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा गया है, तो 10वां नंबर में पूछा गया है सिया हैड मोर ग्रेट देन हर अदर सिबलिंग्स। तो यहाँ पर ग्रेट का मतलब क्या होता है, तो ग्रेट का मतलब होता है साहस। इसके अलावा पावर का मतलब क्या होता है, तो पावर का मतलब होता है शक्ति। लेवल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है स्तर। और गैप का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अंतर। और कोरेज का मतलब क्या होता है, तो करेज का मतलब होता है साहस। तो ऐसे में सिनोनिम क्या हो जाएगा, ग्रेट का मतलब साहस होता है और करेज का मतलब भी साहस होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एरर है, तो आखिर सेंटेंस में क्या गलती दिया गया है, तो एरर फाइंड करना है। The twins are often told that they are resembling each other। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिसेंबलिंग जो वर्ड है वो यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, रिसेंबल होना चाहिए था। और आपको बता दूं कि जो रिसेंबल है वह एक तरह की अवस्था वाली वर्ड है, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल यूज होना चाहिए था। तो यहाँ पर सेंटेंस में देख सकते हैं जो कि ऑप्शन सी है, सी नंबर है, वहां पर मिस्टेक है। तो ऐसे में सी नंबर कहाँ कौन से ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए में एरर है और यहाँ पर गलत दिया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। पहला क्वेश्चन में स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा सेंटेंस में यहाँ पर स्पेलिंग एरर नहीं है। तो ए ऑप्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेफ्टी का स्पेलिंग है वो यहाँ पर गलत दिया गया है। बी ऑप्शन में देख सकते हैं कि वॉल्व का स्पेलिंग गलत दिया गया है। जस्ट नीचे सी ऑप्शन में देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट का स्पेलिंग गलत दिया गया है। फिर नीचे डी ऑप्शन में देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट इज आल्सो ए सेफ्टी वर्ब, ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे में जहां पर स्पेलिंग एरर नहीं है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा गया है, तो यहाँ पर रेडिकल का आखिर सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो रेडिकल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है उग्र या फिर पूर्ण। नीचे में यहाँ पर सेबेटिकल दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो सेबेटिकल का मतलब होता है विश्राम। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है इकोटेस्टिकल, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घमंडी। स्केप्टिकल, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है उलझन। डी ऑप्शन में है फेनेटिकल, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कट्टर। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, तो रेडिकल मतलब होता है उग्र, तो ऐसे में जो डी ऑप्शन है फेनेटिकल कट्टर, ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो देख सकते हैं वेट इज वाइडली फिल इन द ब्लैंक्स बट द आउटपुट इज नॉट लार्ज। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया गेहूं व्यापक रूप से है लेकिन उत्पादन बड़ा नहीं है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रोस। तो ग्रोस का मतलब क्या होता है? तो ग्रोस का मतलब होता है कुल, कुल यानी कि टोटल। ग्रिल्ड, ग्रिल्ड का मतलब क्या होता है? तो ग्रिल्ड का मतलब होता है भुना हुआ, भुना हुआ। नीचे में लिखा हुआ है ग्रोन। तो ग्रोन का मतलब होता है उगना, उगना। नीचे में लिखा हुआ है ग्रोन लेकिन स्पेलिंग चेंज है, तो इसका मतलब होता है कराहना, कराहना। यानी कि किसी को कोई दर्द हो जाता है या फिर पीड़ा हो जाता है तो वो कराहने लगता है, तो उसी को यहाँ पर ग्रोन कहा जाता है। तो ऐसे में जो सेंटेंस का मतलब है तो उसका मतलब हो जाएगा कि गेहूं व्यापक रूप से उगा है लेकिन उत्पादन बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर ग्रोन जिसका मतलब उगना होता है वो बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो सेंटेंस में देख सकते हैं द यंग ऑफ ए फ्रॉग। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मेढक का बच्चा, मेढक का बच्चा। नीचे में ऑप्शंस दिए गए हैं किटेन। तो किटेन का मतलब होता है बिल्ली, बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा। नीचे में लिखा हुआ है पप। तो पप मतलब होता है पिल्ला यानी कि कुत्ते का बच्चा। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है टेडपोल। तो टेडपोल का मतलब क्या होता है? तो टेडपोल का मतलब होता है मेढक का बच्चा। तो ऐसे में जो द यंग ऑफ ए फ्रॉग, तो इसका मतलब हो जाएगा टेडपोल। दोनों का मतलब सेम होता है मेढक का बच्चा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नीचे में लिखा हुआ है एंटीलोप। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मृग, या एक तरह का हिरण का ही प्रजाति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इट इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर द मोस्ट इफेक्टिव इसको सुधारना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है ए मोस्ट इफेक्टिंग। तो यहाँ पर इफेक्टिंग तो हो नहीं सकता। इसके अलावा ए मोस्ट इफेक्टिव्स, तो यहाँ पर VES भी नहीं आ सकता है। इसके नीचे में है द मोस्ट इफेक्टिवली। तो इफेक्टिवली यहाँ पर एडवर्ब है, तो एडवर्ब का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि मीन्स जो है वो यहाँ पर नाउन है, नाउन है, और नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव लगता है, एडजेक्टिव लगता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर इफेक्टिव जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो ऐसे में यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट आता है क्योंकि सेंटेंस में यहाँ पर किसी भी प्रकार का गलती नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विस्कोस। तो विस्कोस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है चिपचिपा, चिपचिपा। नीचे में लिखा हुआ है ग्रीम। तो ग्रीम का मतलब होता है गंभीर, गंभीर यानी कि एक तरह से सीरियस कह सकते हैं। ब्रूटल, तो ब्रूटल का मतलब होता है घातक, घातक। वाटरी, तो वाटरी का मतलब होता है तरल पदार्थ, यानी पानी कैसा तरल होता है वैसे ही वाटरी को यहाँ पर तरल पदार्थ के रूप में जाना जाता है। नीचे में लिखा हुआ है थिक। थिक का मतलब होता है मोटा। तो ऐसे में यहाँ पर जो चिपचिपा पदार्थ होता है तो उसको यहाँ पर विस्कोस बोला जाता है। तो इसके उल्टा क्या हो जाएगा? तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा जो तरल पदार्थ होगा। तो ऐसे में यहाँ पर वाटरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में चैलेंज वर्ड दिया गया है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? तो चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, चुनौती। ऑप्शन में दिए गए हैं कैरी ऑप्शन। तो कैरी ऑप्शन का मतलब हो जाता है ढोना, ढोना। अप्रूव का मतलब होता है मंजूरी देना, मंजूरी देना। क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल, सवाल।
प्लेस, प्लेस का मतलब होता है कोई जगह। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा जवाब हो जाएगा? तो चैलेंज, यानी कि मेरे सामने एक चुनौती खड़ी हो गई, यानी कि एक सवाल खड़ा हो गया। तो यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा चैलेंज का? क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में फाइंड द एरर का सवाल आया है। तो इस सेंटेंस में क्या गलती है आपको पहचानना है। तो देख सकते हैं सेंटेंस में लिखा हुआ है इन माई ओपिनियन यू शुड वेंट फॉर हायर स्टडीज इन लंदन। तो यहाँ पर क्या गलती है? तो आपको बता दूं कि मॉडल वर्ब, जितने भी मॉडल वर्ब आते हैं जैसे कि सेल या फिर शुड या फिर विल या फिर वुड या फिर मे या फिर माइट, ये सभी मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग होता है। लेकिन जो शुड है जो कि मॉडल वर्ब है उसके बाद यहाँ पर V2 का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर वेंट की जगह यहाँ पर गो आना चाहिए था। तो ऐसे में यहाँ पर जो क्या गलती है? तो यहाँ पर गलती है यू शुड वेंट फॉर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो सेंटेंस को देख लेते हैं। द पर्सन ड्राइविंग द कार फिल इन द ब्लैंक्स कंट्रोल ओवर द व्हील्स एंड नॉक्ड हर डाउन। तो यहाँ पर सेंटेंस में देख सकते हैं नॉक्ड वर्ड को। तो नॉक्ड वर्ड यहाँ पर पास्ट में है, पास्ट में है। तो ऐसे में जो सेंटेंस क्या होगा? तो ये भी पास्ट में होगा। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर लोस्ट वर्ड यूज होगा जो कि यहाँ पर पास्ट में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में एडियम पूछा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ए ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है एक अंधा स्थान। तो ऐसे में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन डेट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली। इसका मतलब हो गया कि एक ऐसा स्थान जिसे आप देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो सेंटेंस में दिया गया है केयरलेस वर्ड को। तो आखिर इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? तो केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, लापरवाह। तो इसका यहाँ पर उल्टा क्या हो जाएगा? तो विजिलेंट। तो विजिलेंट का मतलब होता है जागरूक, जागरूक। अनसेफ, अनसेफ का मतलब होता है असुरक्षित, असुरक्षित। फॉरगेटफुल यानी कि भुलक्कड़, भुलक्कड़। नेग्लेक्टफुल, तो इसका मतलब भी होता है लापरवाह या फिर बेपरवाह भी कह सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एंटोनियम क्या हो जाएगा केयरलेस का? तो यहाँ पर हो जाएगा विजिलेंट यानी कि जागरूक व्यक्ति। तो पहला क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो सेंटेंस में देख सकते हैं कि बी लाइक चॉक एंड चीज। तो इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में टू बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि दो चीजें आपस में अलग है पूरी तरह से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर सेंटेंस में देख सकते हैं कि लाइवली वर्ड का एंटोनियम क्या हो जाएगा? तो लाइवली का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है फुर्तीला, फुर्तीला, फुर्तीला। इसके अलावा फुल ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। नीचे में ऑप्शन दिए गए हैं ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, टिकाऊ। चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब होता है खुश। स्पीडी, स्पीडी का मतलब होता है तीव्र यानी कि तेज। सोमवार, सोमवार का मतलब होता है गंभीर, गंभीर। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं लाइवली दिया गया और इसका मतलब होता है फुर्तीला या फिर फुल ऑफ एनर्जी, यानी जिसके पास एनर्जी रहेगा वही तो फुर्तीला रहेगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो डी ऑप्शन है इसका एंटोनियम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सोमवार आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है कि कौन सा वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 40। तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है क्योंकि इसमें FORTY
FORTY होना चाहिए था, 40 यानी कि 40। इसके अलावा कमेटी लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है और इसका मतलब होता है समिति, समिति। नीचे में लिखा हुआ है हाइप्नोटिक, तो हाइप्नोटिक का मतलब होता है कृत्रिम, कृत्रिम निद्रावस्था, निद्रावस्था। आखिर कृत्रिम निद्रावस्था का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दवाई खाकर नींद में चला जाना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद नहीं आता, तो वो दवाई खाकर नींद में चला जाता है, उसी को यहाँ पर हाइप्नोटिक कहा जाता है। ऑप्शन डी में देख सकते हैं कि टेनेसी वर्ड दिया गया है, तो यह यहाँ पर भयानक वर्ड है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग एरर नहीं है, बल्कि यह एक यूनाइटेड स्टेट का एक राज्य है, यानी कि यूएस का। तो ऐसे में जो ऑप्शन ए है 40, वहां पर मिस्टेक दिया गया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। रेमंड हैज ऑप्टेड द स्टडी ऑफ रिलीजन एज ही मेजर सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं द स्टडी ऑफ रिलीजन, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है धर्म का ज्ञान, धर्म का ज्ञान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है सेफोलॉजी, तो सेफोलॉजी का मतलब होता है चुनाव विज्ञान, चुनाव विज्ञान यानी कि चुनाव का अध्ययन करना। नीचे में लिखा हुआ है फिलोसफी, तो फिलोसफी का मतलब होता है भाषा का अध्ययन करना, भाषा का अध्ययन करना या फिर भाषा शास्त्र। थियोलॉजी, तो थियोलॉजी का मतलब होता है धर्म शास्त्र, धर्म शास्त्र या फिर धर्म का अध्ययन करना। तो ऐसे में जो ऑप्शन सी है यहाँ पर थियोलॉजी, ये बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जस्ट नीचे में लिखा हुआ है साइकोलॉजी, तो इसका मतलब होता है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, तो सेंटेंस को देख लेते हैं। व्हेन राजेश वाज गोइंग टू कॉलेज ही मीट विद एन स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं वाज गोइंग आया हुआ है, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आगे भी पास्ट होगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं मीट वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया है, यानी कि प्रेजेंट में इस्तेमाल कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पास्ट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेट। तो मेट किस में दिया गया? तो यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, तो सेंटेंस को देख लेते हैं। As soon as I shall win the lottery, I hope to buy a Ferrari। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया जैसे ही मैं लॉटरी जीतूंगा मुझे फरारी खरीदने की उम्मीद है। तो आपको बता दूं कि as soon as यह कंडीशनल वर्ड है, तो आपको बता दूं कि as soon as के अलावा अगर as long as या फिर when या फिर if या फिर unless या फिर until, ये सभी कंडीशनल वर्ड आते हैं, तो इसके साथ सेल या फिर विल का प्रयोग नहीं होगा, सेल और विल का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेल का प्रयोग किया गया है और कंडीशनल वर्ड है यहाँ पर as soon as, तो ऐसे में यहाँ पर सेल नहीं होगा, बल्कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, यानी कि प्रेजेंट सिंपल में होगा। तो ऐसे में यहाँ पर सेल को रिमूव करना होगा, तब जाके सेंटेंस यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कहाँ पर मिस्टेक है? तो ऑप्शन सी में यहाँ पर मिस्टेक है, सेल विल में सेल को रिमूव करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है, तो यहाँ पर वर्ड को देख सकते हैं पीरियोडिक। तो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? तो पीरियोडिक का मतलब होता है नियमित, यानी कि नियम के अनुसार चलना। नीचे में लिखा हुआ है होलिस्टिक, तो होलिस्टिक का मतलब होता है पूर्ण रूप से या फिर संपूर्ण रूप से। डायनामिक, तो डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, गतिशील या फिर फुल ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। इरेगुलर यानी कि अनियमित, अनियमित यानी कि नियम से नहीं चलना। नीचे में लिखा हुआ है टेडियस, तो टेडियस का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा अरोचक, अरोचक यानी कि बोरिंग। अरोचक का मतलब होता है जिस चीज में हमें रुचि नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो पीरियोडिक का मतलब हो गया नियमित, तो यहाँ पर इरेगुलर हो जाएगा, यानी कि अनियमित। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड द एरर पहचानना है। आगे सेंटेंस में कहां पर गलती दिया गया है, तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। मनीषा सॉ एन एलिफेंट इन वाइल्ड लाइफ रिजर्व व्हाइल शी वाज ऑन सफारी टूर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सफारी टूर यहाँ पर वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर ओन के बाद ए आना चाहिए था, ए यानी कि आर्टिकल आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। तो ऐसे में यहाँ पर ऑप्शन कौन वाला हो जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ऑन सफारी टूर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो सेंटेंस में दिया गया है सम थिंग्स आर मेंट टू बी एंड डेथ इज फिल इन द ब्लैंक्स फॉर वुमेन्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इस सेंटेंस का मतलब है कुछ चीजें होनी ही चाहिए और मनुष्य के लिए मृत्यु खाली स्थान है। तो वह क्या है, तो ऑप्शन में दिया गया है एडिबल। तो एडिबल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है खाद्य। खाद्य का मतलब होता है खाने योग्य। स्पिरल, तो स्पिरल का मतलब होता है कुंडली, कुंडली। नीचे में लिखा हुआ नेचुरल, तो नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक या फिर स्वाभाविक भी कह सकते हैं। नीचे में लिखा हुआ है वायरल, तो उसको हम विषाणु कहते हैं, वायरल को हम लोग कहते हैं विषाणु या फिर वायरस। तो ऐसे में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन सी यहाँ पर नेचुरल हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु प्राकृतिक होता है और स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एरर का सवाल पूछा गया है। तो सेंटेंस में दिया गया है इन नेपाल द फूड इज मोर चीपर देन इन श्रीलंका। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोर वर्ड का यूज किया गया है, तो यहाँ पर मोर वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे में ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो सेंटेंस को देख लेते हैं। मोस्ट टाइम्स ही इज सिटिंग अलोन इमर्स्ड इन हिज ओन फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो इस सेंटेंस का मतलब है वह अधिकांश समय अकेला बैठा रहता है और अपने में ही डूबा रहता है। तो इस सेंटेंस में दिख रहा है कि वह मात्र अकेला है और अकेले में ही डूबा रहता है और बैठा रहता है। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी मोनोलॉग। तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, और मोनोलॉग का मतलब होता है एक ही पात्र। इसके अलावा सिनेगोग, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है यहूदी प्रार्थना भवन, यहूदी प्रार्थना भवन, यानी कि यहूदी लोग जहां प्रार्थना करते हैं उस भवन को यहाँ पर सिनेगोग कहा जाता है। मेस्टागोग, तो मेस्टागोग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है रहस्यवादी, रहस्यवादी। प्रोलोग, प्रोलोग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्रस्तावना। तो सबसे पहला सवाल में पूछा गया करेक्ट स्पेलिंग वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में दिया गया है इनकम्पेटेंट, तो इसका स्पेलिंग सही है या फिर गलत। तो इसका स्पेलिंग यहाँ पर गलत दिया गया है। आपको ऑप्शंस में छांटकर बताना है कि आखिर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं वो यहाँ पर बिल्कुल गलत दिए गए हैं, और नीचे में जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही जवाब है। तो यहाँ पर इनकम्पिटेंट का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, INCOMPETENT, इनकम्पिटेंट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा अयोग्य, अयोग्य, अयोग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो सेंटेंस में देख सकते हैं द जज वांटेड टू हियर स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी कि जज सीधे घोड़े के मुंह से सुनना चाहता है। तो ऐसे में यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऐसे में देख सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व्ड, यानी कि वह व्यक्ति जो कि घटना के समय वह देखा था या फिर डायरेक्ट वो घटना से रिलेटेड करता है, उस पर्सन को डायरेक्टली कोर्ट में पेश किया जाए। तो यहाँ पर डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व्ड, ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा गया है। तो देख सकते हैं वर्ड दिया गया है डिस्टिंग्विश्ड। तो डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्रसिद्ध, यानी कि फेमस। नीचे में लिखा हुआ है मिरर्ड, तो मिरर्ड का मतलब होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी कि परछाई भी कह सकते हैं।
नीचे में लिखा हुआ है डिग्निफाइड, तो डिग्निफाइड का मतलब होता है प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित यानी कि उस व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, उसे प्रतिष्ठित कहा जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया ड्रामेटिक, तो ड्रामेटिक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है नाटकीय, नाटकीय। नीचे में लिखा हुआ है मीडियोकेर, तो मीडियोकेर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है साधारण, साधारण। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब प्रसिद्ध, और प्रसिद्ध का यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो प्रसिद्ध होगा तो जरूर उसे सम्मान मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो डिग्निफाइड है वो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, तो सेंटेंस में देख सकते हैं वी वेंट टू द मॉल हाउ एवर अस ओनली गोन विंडो शॉपिंग, तो यहाँ पर देख सकते हैं अस ओनली गोन, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अस है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज होना चाहिए था, तो ऐसे में यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वी ओनली वेंट, ये सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में सिनोनिम दिया गया है, तो देख सकते हैं सेंटेंस में वर्ड दिया गया है एक्सपाउंड, तो एक्सपाउंड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है व्याख्या करना, व्याख्या करना। नीचे में लिखा हुआ है पॉजिटिविटी, तो पॉजिटिविटी का मतलब होता है कमी। नोरेटी, नोरेटी का मतलब होता है बदनामी, बदनामी। पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब होता है पक्षपात पूर्ण, पक्षपात पूर्ण। एक्सपेटिएट, तो एक्सपेटिएट का मतलब होता है विस्तार से बोलना, विस्तार से बोलना। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक्सपाउंड का मतलब होता है व्याख्या करना, तो ऐसे में जो ऑप्शन डी है एक्सपेटिएट वो ये बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है विस्तार से बोलना, यानी कि व्याख्या ही करके बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड करना है, तो सेंटेंस में देख सकते हैं द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड फॉर कार्विंग द लाइन्स एंड द बैक एंड फॉर स्क्रैचिंग ऑफ वॉल एरियाज, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में जो ऑफ का प्रयोग किया गया है वो यहाँ पर गलत प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग होना चाहिए था, तो यहाँ पर ओ डबल एफ का प्रयोग होना चाहिए था, तब जाके यहाँ पर सेंटेंस सही होता। तो ऐसे में कहाँ पर गलत दिया गया है, तो ऑप्शन डी में गलती दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम दिया गया है, तो आइडियम में लिखा हुआ है ब्रेक स्वेट, ब्रेक स्वेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पसीना बहाव, पसीना बहाव, पसीना बहाव। नीचे में दिया गया है टू मेक ए फ्लूट अटेम्प्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा बेकार प्रयास करना, बेकार प्रयास करना। नीचे में लिखा हुआ है टू लाई, टू लाई का मतलब हो जाएगा झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है टू यूज ए लॉट ऑफ एनर्जी ऑन एफर्ट, तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत सारे एनर्जी का यूज करना। नीचे में लिखा हुआ है टू बी कोच स्टेलिंग, तो इसका मतलब हो जाएगा चोरी करते हुए पकड़े जाना, चोरी करते हुए पकड़े जाना। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेक स्वेट का मतलब होता है पसीना बहाओ, तो ऐसे में अगर हम पसीना कब बहाएंगे, जब वो बहुत सारा एनर्जी को वेस्ट करेंगे, यानी कि ये एनर्जी को यूज करेंगे, तब जाके हमारा पसीना बहता है। तो ऐसे में जो ऑप्शन सी है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टू यूज ए लॉट ऑफ एनर्जी ऑन एफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव वर्ड दिया गया है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सकारात्मक, सकारात्मक यानी कि प्लस। नीचे में ऑप्शन दिया गया है अप्रूविंग, तो अप्रूविंग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अनुमोदन करना, अनुमोदन करना,
अनुमोदन करना का मतलब क्या हो जाएगा, तो किसी भी चीज को स्वीकृति देना, यानी किसी भी चीज को स्वीकार कर लेना। फ्लेटरिंग, फ्लेटरिंग का मतलब होता है चापलूसी, चापलूसी, चापलूसी। डिप्रिसिएट, डिप्रिसिएटिव, तो डिप्रिसिएटिव का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मूल्य कम करना, मूल्य कम करना, मूल्य कम करना। और फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आधार, आधार। तो यहाँ पर पॉजिटिव का उल्टा क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव मतलब सकारात्मक होता है, वही हम किसी चीज को कम कर देते हैं या फिर घटा देते हैं तो वह नकारात्मक में चला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है डिप्रिसिएटिव, वो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर से एंटोनियम दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कर्टेल्ड, तो कर्टेल्ड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कटौती, कटौती। नीचे में लिखा हुआ है सिलेस्ट, तो सिलेस्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है छोटा, छोटा करना। लेंगेंथ, तो लेंगेंथ का मतलब क्या होता है, तो लेंगेंथ का मतलब होता है लंबा करना, लंबा करना। प्रून्ड, प्रून्ड का मतलब क्या होता है, कम कर देना। ट्रिम्ड, ट्रिम्ड का मतलब होता है काट छाट करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्लेस्ट हो गया या फिर प्रून्ड हो गया या फिर ट्रिम्ड हो गया, तो इसका मतलब हो जाता है कम कर देना या फिर छोटा कर देना या फिर काट छाट कर देना, तो ये तीनों यहाँ पर सिनोनिम हो जाता है। लेकिन जो बी ऑप्शन है लेंगेंथ, वो यहाँ पर अलग है, यानी कि यूनिक लग रहा है। तो ऐसे में जो कर्टेल्ड का यहाँ पर कटौती का जो उल्टा हो जाएगा लेंगेंथ हो जाएगा, यानी कि लंबा कर देना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एरर का सवाल पूछा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में दिया गया है दिस इज मोस्ट यूनिक थिंग आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर मोस्ट का यूज नहीं हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर मोस्ट में यहाँ पर एरर आया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो दिस इज मोस्ट यूनिक, तो यहाँ पर गलती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा गया है, तो सेंटेंस में वर्ड दिया गया है हार्टलेस, तो हार्टलेस का मतलब क्या होता है, तो हार्टलेस का मतलब होता है निर्दय, निर्दय, यानी जिसके दिल में दया ना हो। ऑप्शन में दिया गया रोबस्ट, तो रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, मजबूत, मजबूत। वार्म, वार्म का मतलब होता है गर्म। माइल्ड, माइल्ड का मतलब होता है हल्का, हल्का। क्रूल, क्रूल का मतलब होता है निर्दय। तो ऐसे में यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा, हार्टलेस का मतलब भी होता है निर्दय और क्रूल का मतलब भी होता है निर्दय, तो सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्रूल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप जीके जीएस की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।